गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 11 भक्ति के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके पहले हमने पाठ के संपूर्ण सार को जान लिया था, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा, तो इसके उत्तर के बारे में जानते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। लक्ष्मी बहुत गरीब और समझदार है। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाए, उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया होगा, क्योंकि वह हमेशा गले में कंठी माला और सिर मुड़ाए रहती थी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में जानते हैं। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं। तो क्या होता था कि पहले पुरुष प्रधान होता था और पुत्र को ज्यादा महत्व देते थे, इसलिए भक्तिन पुत्र के पैदा होने के लिए प्रयास किया। उसके चक्कर में बहुत सारी लड़कियां पैदा हो गईं। ठीक है, तो उसका सम्मान नहीं होता था, लेकिन जेठानियों का सम्मान होता था। इसके बारे में हम उत्तर समझते हैं। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया तथा जेठानियां भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं के जन्म देने से वह उसकी उपेक्षा करने लगी। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास व जेठानियों ने रचा। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके बाद तीसरे प्रश्न के बारे में जानते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चलती आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे, इसके बारे में जानते हैं। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह सरासर स्त्री के मानव अधिकार का हनन है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी। जैसे हम देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। तो भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके बारे में समझ चुके। अब जो है चौथे प्रश्न के बारे में समझते हैं। भक्तिन अच्छी है या भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, तो इसके बारे में जानते हैं। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन ज्यों ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध बढ़ता कहते होते वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण हैं, अतः उसे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन है। इसके बाद हम 5वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया, इसके बारे में जानते हैं। भक्तिन की यह विशेषता है कि वह बात को चाहे कि
ही क्यों ना हो, अपनी सुविधा अनुसार ढाल लेती है। जब वह हमेशा सिर घुटाए रखती थी, लेखिका कोई अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो भक्तिन ने कहा, शास्त्र में यही लिखा है। जब लेखिका ने पूछा क्या लिखा है, उसने तुरंत उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह हो गया। इसके बाद लास्ट प्रश्न के बारे में समझते हैं। प्रश्न नंबर 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? इसके बारे में समझते हैं। भक्तिन देहाती की हर वस्तु, घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी, इसलिए ताकि बात की जानकारी अधूरी न रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना, देहाती भाषा भी भक्तिन के आने से बाद ही जानकारी प्राप्त हुई। इसी कारण लेखिका अधिक देहाती हुई, क्योंकि वो भक्तिन जो है देहात से आई थी, तो जितने भी उसके परिवेश थे, जितने भी उसकी बातें थे, बात करने का तरीका और पहनने ओढ़ने का जो तरीका है, वो सब जो है भक्तिन ने किसको सिखा दिया? महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो बच्चों हमने आज जो है अभ्यास प्रश्न जाना। इसके बाद हम जनसंचार और पत्र के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।